बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ शाकिर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हम आपकी खिदमत में एक स्टोरी लाए थे कि टेक्सला में दो लड़कियों ने आपस में शादी की। जब हम उनका इंटरव्यू करने गए तो मुबैना तौर पर दूल्हा यानी कि जो लड़का अपने आप को दूल्हा ज़ाहिर कर रहा था, उसने इंटरव्यू हमें दिया और कहा कि मैं बाकायदा तौर पर मेल कन्वर्ट हो चुका हूँ। लेकिन जब अदालत ने उनका यानी कि उस दूल्हे का मेडिकल टेस्ट करने का कहा तो वो दूल्हा भाग गया, जिसके बाद अदालत ने उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और कहा कि इसको पेश किया जाए, लेकिन पुलिस उसको पेश नहीं कर सकी, जिस पर अदालत ने उसके दोबारा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। अब इस केस में नया मोड़ क्या खुला है? वो नया मोड़ ये था कि आज दुल्हन यानी कि नेहा अली को अदालत में पेश किया गया और नेहा अली रूबरू अदालत के पेश हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि इस बच्ची को देखकर मुझे तरस आ रहा है। एनजीओज ने सो कॉल्ड एनजीओज ने, जो इसके पीछे हैं, मैं आपको स्टोरी से भी आगाह करूंगा कि एनजीओ का इस जो पूरा माजरा है उसमें क्या रोल है कि एनजीओज ने इस मुआशरे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो आज जो हियरिंग हुई है उसमें नेहा अली ने अपने वालदेन के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ, जिस पर अदालत ने उसको दारुल एमान के हवाले कर दिया और कहा कि इसके एडमिशन का बंदोबस्त किया जाए। नेहा अली ने कहा कि वो पढ़कर पायलट बनना चाहती है लेकिन वालदेन के साथ नहीं जाना चाहती। दूसरी तरफ आकाश अली, जो मुबैना तौर पर दूल्हा था और उसका जो पहले नाम था अस्मा बीबी, वो उसको पुलिस आज भी अदालत में पेश नहीं कर सकी, जिस पर अदालत ने कहा कि इसका जो नाम है वो ईसीएल पर डाल दिया जाए और साथ साथ इसका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी ब्लॉक कर दिया जाए और इसको हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। साथ जो पेन पॉइंट जो अदालत ने जो सबसे अहम रिमार्क्स दिए कि मुझे इस बच्ची को देखकर तरस आ रहा है और जो एनजीओज हैं उसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब एनजीओज कौन है इसके पीछे, तो मैं उस पर आप आने से पहले थोड़ा आपको इस केस के हवाले से आगाह करता चलूँ कि जब ये केस आया तो मुबैना तौर पर दूल्हा आकाश अली, उसने जिस वकील से रब्ता किया और वकील को बताया कि ये मेरे मेडिकल से जो हैं वो रिपोर्ट्स हैं, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, तो मैं अब जेंडर मेरा चेंज हो चुका है और मैं मेल बन चुका हूँ। और जब केस चल रहा था अदालत में केस कैसे आया वो मैं आपको बताता चलूँ कि लड़की यानी कि नेहा अली के वालिद ने ये केस अदालत में दायर किया था कि जो शादी हुई है वो इल्लीगल तरीके से हुई है और ये दोनों लड़कियां, अभी तक ये लड़का नहीं बना, लड़की है, तो लिहाजा इस पर अदालत जो है वो अपना एक्शन लें। जब ये केस अदालत में आया तो अदालत ने एक मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म दिया और कहा कि इस लड़के के जो मुबैना तौर पर दूल्हा था आकाश अली, जिसका नाम पहले अस्मा बीबी था, इसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। तो वो थोड़ा पहले तो उसने हामी भर ली कि मैं किसी किस्म का मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। जब अदालत ने हुक्म दिया तो जब मेडिकल बोर्ड ने उसको बुलाया तो वो कतराने लगा। वकील ने इसरार किया कि आप क्यों नहीं जा रहे, तो उसने कहा कि अभी मुझे कुछ पेचीदगियाँ बाकी हैं। इसी दौरान बकौल वकील के के मेरे से कुछ एनजीओ के जो लोग हैं लाहौर से मिलने आए और कहा कि आप इस केस में मुआवनत करें, हम आपके पैसे बढ़ा देंगे, तो ये केस जो है वो आप इस बुनियादों पे इन बुनियादों पे लड़ें और हम आपके पैसे बढ़ा देंगे, किसी न किसी तरीके से आप एक वे आउट निकालें ताकि इस चीज़ से ये बचा जा सके, यानी कि मेडिकल टेस्ट से बचा जा सके। तो वकील ने इनकार कर दिया कि आपने मुझसे गलत बयानी की है, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। अभी तक आपने मुझसे कहा था कि ये मुकम्मल तौर पर लड़का कन्वर्ट हो चुका है, मेडिकल आपने रिपोर्ट्स भी दिखाई कि ये लड़का कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं इसमें पेचीदगियाँ बाकी हैं। तो वकील के मुताबिक वो एनजीओ आकाश अली यानी कि अस्मा बीबी को बाकायदा तौर पर फंडिंग करी थी और उन्होंने मुझे भी ऑफ़र की कि हम आपकी जो माली मुआवनत है यानी कि आपको जो फ़ीस है उसको दोगुना कर देंगे, आप इस केस को लड़ें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। तो जो अदालत ने आज कहा कि एनजीओ ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, तो यूं उसकी कड़ियां उससे मिलती हैं कि एनजीओ बाकायदा इसके पीछे थी और दो एनजीओ लाहौर से आई और वकील के यानी कि दूल्हा के वकील को ऑफ़र की कि आप इस केस को हर सूरत में लड़ें और हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आपकी जो फ़ीस है वो भी दोगुना कर देंगे, लेकिन
वकील ने इनकार कर दिया। तो आज अदालत ने कहा कि जो NGOs हैं उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो यूं एक मामला जो है, आज अदालत ने जो दूल्हा था जो अपने आप को मेल जाहिर कर रहा था उसको भी कहा कि अभी ये लड़की है, क्योंकि इसने राह फरार इख्तियार कर लिया है और ये बाकायदा जो है वो लड़का नहीं बना, लिहाजा उससे गिरफ्तार करके पेश किया जाए और इसकी जो समात है वो कुछ हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। तो लड़की को भी दारुल एमान भेज दिया और इसे कहा कि इसको किसी से मिलने ना दिया जाए, इसके एडमिशन का बंदोबस्त किया जाए। तो यूं जो कड़ियाँ मिलती हैं, जैसे कि अदालत ने भी जिक्र किया और दूल्हे के जो मुबैना दूल्हा था अस्मा बीबी यानी या आकाश अली, उसके वकील ने भी जिक्र किया कि इसके पीछे NGOs का हाथ है और NGOs जो हैं वो अपने जो पस पोस्ट या पस पर्दा क्या हक़ाइक़ रखती हैं वो उसका सबको इल्म है कि वो यहाँ पर जो है वो इस चीज़ को प्रमोट करना चाहती हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सकी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक इसमें लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।